सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 का जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी आपका ऑनगोइंग आता है। इस वीडियो में बात करने वाले रिलेटेड टू स्पोर्ट राउंड, कब आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट राउंड अनाउंस करेगा, क्या उसकी डेट्स होने वाली है और कौन कौन कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। बाकी और भी जो चीजें स्पोर्ट्स राउंड से रिलेटेड आती है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज आपकी आ जाती है 9 सितंबर और 11 सितंबर शाम को 5 बजे आपका जो राउंड 3 है और साथ साथ जो मिड एंट्री है उन दोनों का जो सीट एलोकेशन है वो अनाउंस किया जाएगा। फिर 11 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक आपका जो राउंड 3 है और जो मिड एंट्री का जो सीट एलोकेशन है वो कंप्लीट किया जाएगा। मींस 15 सितंबर तक आपका जो राउंड 3 है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो अगर हम लास्ट ईयर का जो डाटा है उसको, लास्ट ईयर का जो डाटा है और जो सारी जो डेट्स है उनके हिसाब से सब कुछ चेकआउट करें, वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो 2 राउंड में कंप्लीट कर देती है। मींस राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड जो 2 जनरल राउंड होते हैं और फिर बाद में आपका सुपरन्यूमरी कोटा का जो राउंड होता है उनको कंप्लीट करने के बाद अपनी जो सारी मैक्सिमम सीट्स हैं उनको फिल करा देती है। उसके बाद आपका कराती है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट राउंड, जहां पर जो कैंडिडेट्स को राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड और सुपरन्यूमरी कोटा किसी भी राउंड में जो है एडमिशन नहीं मिला या फिर किसी वजह से वो रिजेक्ट हो गया या फिर और भी काफी चीजें आ जाती हैं जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में सब चीजें बताने वाला हूं। तो वो सब कैंडिडेट्स क्या करते हैं, स्पोर्ट राउंड में पार्ट लेते हैं और जहां पर भी जो सीट्स है वैकेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की किसी भी कोर्स और किसी भी कॉलेज में, उसमें क्या लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो यहां पर इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पूरा जो शेड्यूल है एडमिशन का वो थोड़ा सा मतलब क्या हो गया, डिस्टोर्टेड बोल सकते हैं या फिर मतलब थोड़ा सा काफी चेंज हो गया है इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर्स, क्योंकि लास्ट ईयर में सिर्फ 2 राउंड हुए थे फिर आपका स्पोर्ट राउंड करा दिया गया था। बट यहां पर आपका राउंड 3 भी कराया जा रहा है और वो भी सुपरन्यूमरी कोटा राउंड के बाद। तो इस वजह से जो आपका स्पोर्ट राउंड है फॉर 2024 यूजी एडमिशन वो आपका क्या करा जाएगा, थोड़ा लेट कराया जाएगा। किस डेट से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो सकती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं 15 सितंबर तक तो आपका जो ये स्पोर्ट बेसिकली आपका राउंड 3 है और मिड एंट्री का जो सीट एलोकेशन है ये कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद 2 से 3 दिन बाद आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो आपकी अनाउंस की जाएगी। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी जो भी डाटा है वो कलेक्ट करेगा डिफरेंट कॉलेज और डिफरेंट कोर्सेज में कि कितनी सीट्स अभी वैकेंट रह जाती है, क्योंकि राउंड 3 और यहाँ पर जो मिड एंट्री के जो कैंडिडेट्स हैं वहां पर उनको सीट एलोकेट होगी तो काफी सीट्स वहां पर भी फिल हो जाएंगी। बट फिर भी ऑन राउंड आप 3 से 4,000 सीट्स लेके चल सकते हो जो क्या रह जाती है, वैकेंट रह जाती है। क्योंकि लास्ट ईयर ऑन अराउंड 5 से 6,000 सीट्स वैकेंट थी, इस बार राउंड 3 कराया गया है तो आप मान सकते हो थोड़ी कम सीट्स जो है वो स्पोर्ट राउंड के लिए क्या होंगी, वैकेंट होंगी। बट अभी तक कोई ऐसा एग्जैक्ट डाटा नहीं आया हुआ है लास्ट ईयर और मतलब कि इस ईयर का जो कैंडिडेट्स अप्लाई किए हुए हैं और जिस हिसाब से आपका एलोकेशन चल रहा है उस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑन अराउंड 3 से 4,000 जो सीट्स हैं वो वैकेंट होंगी आपका स्पोर्ट राउंड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट राउंड की जो डेट्स रहने वाली है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो 15 सितंबर तक तो आपका जो राउंड 3 है और मिड एंट्री के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर सीट एलोकेशन होगा और कम से कम 2 से 3 दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी को लग जाएंगे पूरा डाटा कलेक्ट करने में कि जो किन कोर्सेज में आपकी किन कॉलेज में जो सीट्स वैकेंट है वो रहने वाली है। तो ऑन अराउंड 20 सितंबर से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगा, अनाउंस करेगा कि उनके किस कोर्स में किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट आती है। और 21 से लेके 25 तक आपका जो स्पोर्ट राउंड है उसको किस डेट को कराया जाएगा उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। और 30 सितंबर से पहले आपकी जो फॉर्म फिलिंग है आप मतलब सितंबर एंड तक 25 से लेके 30 सितंबर तक आप चेकआउट कर सकते हो कि आपका जो स्पोर्ट राउंड है उसको अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आप अपना मान के चल सकते हो लास्ट के जो 10 डेज होने वाले हैं सितंबर के वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट राउंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले। उसमें वहां पर अनाउंसमेंट भी हो जाएगा कि स्पोर्ट राउंड किस डेट को कराया जाएगा और सीट एलोकेशन उसका कब होगा। मींस बेसिकली उसका जो पूरा शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया जाएगा लास्ट के 10 डेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। साथ साथ वहां पर जो फॉर्म फिलिंग है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाती हैं आपके लास्ट 10 डेज में ही ये सारा काम होने वाला है। तो डेट्स को इन चीज पर आप थोड़ा एक्टिव रहना। अगर अभी तक आपको कोई सीट एलोकेट नहीं हुई है या फिर किसी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट राउंड के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो अब यहां पर बात कर लेते हैं स्पोर्ट राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल रहेगा। तो जैसे यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार अपने रूल्स और गाइडलाइंस में काफी चेंजेस किए हुए, जैसे मिड एंट्री में भी हमें देखने को मिला है। मिड एंट्री का बेसिकली
सिर्फ वो कैंडिडेट्स एलिजिबल होते थे लास्ट ईयर तक जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ है। बट इस बार मिड एंट्री में प्रेफरेंस शीट एडिट करने का भी ऑप्शन दिया गया, साथ साथ आपको सब्जेक्ट मैपिंग अपडेट करने का भी ऑप्शन दिया गया। साथ साथ अगर आपको किसी कोर्स में आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कंप्लीट फुलफिल नहीं कर पा रहे थे तो उसको भी रिमूव करने का आपको ऑप्शन क्या दिया गया, मीन्स आपको री एडमिशन, अगर आपका एक बार एडमिशन रिजेक्ट हो गया आपको वहां पर दोबारा से पार्टिसिपेट करने का यहां पर मौका दिया गया। तो ऐसी स्पोर्ट राउंड में भी हमें लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगा, अपने रूल्स क्या करेगा, काफी अपडेट करेगा। वैसे अगर लास्ट ईयर के रूल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो जो भी कैंडिडेट्स को राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, सुपरन्यूमरी कोटा और फिर राउंड थर्ड, इनमें कहीं पर भी कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई है बट वो किसी कोर्स के लिए एलिजिबल है, उसने अपना फेज 1 फेज 2 कंप्लीट किया हुआ है, प्रेफरेंस शीट भी अच्छी तरीके से बनाई हुई है, तो वो क्या कर सकता है, स्पोर्ट राउंड में पार्ट ले सकता है। ये मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का मतलब एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है स्पोर्ट राउंड के लिए। बट यहाँ पर इस बार हो सकता है कि जिन कैंडिडेट्स, काफी कैंडिडेट्स ऐसे आ जाते हैं जिन्होंने राउंड फर्स्ट में या राउंड फर्स्ट में बेसिकली उनको सीट एलोकेट हुई बट वो टाइम से एक्सेप्ट करना भूल गए, तो उन कैंडिडेट्स के लिए भी हो सकता है एक होप आ जाती है कि शायद उनको भी क्या दिया जाए, मौका दिया जाए स्पोर्ट राउंड के लिए। क्योंकि एक कैंडिडेट से मेरी बात हुई थी, वो उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मतलब कि हेल्प डेस्क से यही क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैंने अपनी सीट जो है राउंड फर्स्ट में एक्सेप्ट नहीं की, मेरे को जो एलोकेट की गई थी विद इन अ टाइम, जो 2 दिन का टाइम मिलता है उसमें मैंने सीट एक्सेप्ट नहीं की, तो क्या मैं किसी और नेक्स्ट राउंड, सब्सिक्वेंट राउंड के लिए एलिजिबल हूं? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का वहां से इस बार रिप्लाई ये आया कि यस, आप स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। बट हमारा जो कंफर्म न्यूज होगी, मींस जो कंफर्म सारी चीजें होंगी वो तभी की जाएंगी जब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो स्पोर्ट राउंड का जो नोटिफिकेशन है, बेसिकली जो प्रेस रिलीज है और जो आपका शेड्यूल है वो उसको क्या कर देगा, अनाउंस कर देगा। जैसे ही वो आपका आ जाएगा वो मैं आपको अपडेट करा दूंगा इंस्टाग्राम की स्टोरीज के थ्रू और वहां पर रील्स के थ्रू, सारी चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूं, तो वहां पर आप जरूर कनेक्ट हो जाना, ताकि आपको मतलब कि, क्योंकि ये जो पूरा राउंड होने वाला है, जो पूरा प्रोसेस होगा 4 से 5 दिन का सारा प्रोसेस रहेगा। अगर आप एक भी दिन फॉर्म फिलिंग का भी आपको बहुत कम टाइम मिलेगा तो आपको यहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहना, तो वहां पर आप इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हमारा ग्रुप है उसको भी ज्वाइन जरूर कर लेना, सब चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं जो जिन कैंडिडेट्स ने सीट एक्सेप्ट नहीं की थी, तो उनको भी यहां पर इस बार शायद चांस मिल सकता है कि वो स्पोर्ट राउंड में क्या बन सकते हैं, इसका पार्ट बन सकते हैं। अभी तक तो ऐसा होता था कि जिन कैंडिडेट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया होता उनको क्या कर दिया जाता है, पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है उससे बाहर कर दिया जाता है। बस इस बार ऐसा हो सकता है, एक होप है कि आपको क्या किया जाए, कि आपको स्पोर्ट राउंड के लिए क्या मान लिया जाए, एलिजिबल मान लिया जाए, और आप जो भी कोर्स और जो भी कॉलेज में आपकी सीट्स वैकेंट होगी उन सब के लिए आप क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे। अभी तो आपका आज डेट है 9 सितंबर, अगर आप मिड एंट्री में अप्लाई करना चाहते हो आप मिड एंट्री के थ्रू अप्लाई कर सकते हो राउंड 3 में एलिजिबल होने के लिए। और अगर आप स्पोर्ट राउंड का वेट कर रहे हो तो आप लास्ट के जो 10 डेज होने वाले सितंबर के, उसके लिए आप क्या रहना, थोड़ा एक्टिव रहना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैन ऑल कर लेना, जैसे ही आपका कोई नोटिफिकेशन आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से कोई प्रेस रिलीज आएगी वो भी मैं आपको अपडेट करा दूंगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट आता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। किसी भी तरीके का आपका डाउट है दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, हम आपको वहां पर हर चीज में क्या कर देंगे, गाइड कर देंगे। काफी कैंडिडेट्स का यहाँ पर 1000+ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, जिनको हमने यहाँ पर गाइड किया है और बिल्कुल अच्छे से उनका क्या है, फीडबैक आता है। टॉप कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइक नॉर्थ कैंपस के KMC, हंसराज, SRCC, वहां पर भी जो कैंडिडेट्स हैं वहां पर जाके वो मतलब कि उन्होंने थैंक यू किया है। मतलब कि हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि हमारे गाइड करने से बच्चे वहाँ तक मतलब कि बिल्कुल अच्छे स्मूथली प्रोसेस को फॉलो करके वहाँ पर पहुँच गए हैं। सो होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। स्पोर्ट राउंड के लिए आप वेट कर सकते हो, अभी आपका कोई ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बट जैसे ही आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी चैनल पर रेगुलर वीडियोज आप चेकआउट करते रहना, यहाँ पर आपको मैं सारी चीज़ें, हर चीज़ के बारे में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ। साथ साथ आपका जो पूरा UG प्रोग्राम होगा उसमें 3 ईयर्स में आप कॉलेज में कैसे अपना बेस्ट दे सकते हो, साथ साथ कॉलेज से रिलेटेड जो भी आपकी वीडियोज है वो सब कुछ मैं चैनल पर अपलोड करता रहता हूं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड यस, इंस्टाग्राम पर आप जरूर कनेक्ट हो जाना, क्योंकि वहां पर भी मैं आपको हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड करता रहता हूं। सो होप करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।